मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3,900 लेटर सी बाइज another bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1,300. Represent this situation algebraically and geometrically. क्वेश्चन यहाँ बोलना चाह रहा है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3,900। ये क्या मेरा पहला कंडीशन है। क्रिकेट टीम का कोच जो है वह 3 बैट्स और 6 बॉल्स 3,900 रुपीज में खरीदती है। दूसरा कंडीशन है लेटर सी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर रुपीज 1,300। बाद में वह दूसरा एक बैट और 3 बॉल्स उसी तरह का 1,300 रुपीज में खरीदती है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। अब इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 1 बैट और 1 बॉल का कॉस्ट x और y मान लेंगे। तो चलिए हम लोग मानते हैं लेट्स द कॉस्ट ऑफ 1 बैट be rupees x and the cost of 1 ball be rupees y। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में क्या है, The cost of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3,900। 3 bats और 6 बॉल 3,900 रुपीज में खरीदती है। तो देखिए यहाँ पे 1 बैट का दाम x रुपीज हम लोग माने तो 3 बैट का क्या हो जाएगा 3x, और यहाँ पे 6 बॉल का दाम क्या हो जाएगा 6y, क्योंकि 1 बॉल का दाम है y तो 6 बॉल का दाम क्या हो जाएगा 6y। तो यहाँ पे प्लस 6y इक्वल टू, देखिए 3 बैट और 6 बॉल का दोनों का दाम मिला के है रुपीज 3,900। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 6y इक्वल टू 3,900। इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब देखिए बाद में वह एक बैट और 3 बॉल्स उसी तरह का 1,300 रुपीज में खरीदती है। तो हम लोग 1 बैट का दाम x माने प्लस 3 बॉल का मूल्य कितना हो जाएगा 3y इक्वल टू 1,300। इसे हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब देखिए इसे जो हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं वह अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट किए हैं। तो दिस इज द अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ज्योमेट्रिकली। तो चलिए रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ to represent geometrically, ज्योमेट्रिकली में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो 2 इक्वेशन है हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग इक्वेशन 1 का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन 1 है 3x प्लस 6y इक्वल टू 3,900। यहाँ पे देखिए 3x प्लस 6y इक्वल टू 3,900 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे।
तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 3900। अब देखिए यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में, तो इक्वल टू के जब दूसरे साइड में लगेंगे तो वह डिवाइड में हो जाएगा। तो x प्लस 2y इक्वल टू 3900 डिवाइडेड बाई 3। अब हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना बार में डिवाइड होगा, 1300 बार में। तो यहाँ पे x प्लस 2y इक्वल टू 1300। अब देखिए इस इक्वेशन का हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टेबल बना लेंगे। x y हम लोग यहाँ पे 2 पॉइंट ही लेंगे। आप चाहे जितना भी ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम 2 पॉइंट लिए, तो हम कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग खुद से x या फिर y का वैल्यू पुट करते हैं, और ऐसा वैल्यू पुट करते हैं ताकि पूरी तरह से कट जाए, डेसिमल में ना आए। डेसिमल में आने से क्या होता है, ग्राफ में रिप्रेजेंट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो इसे हम लोग ऐसा वैल्यू चूज करेंगे ताकि पूरी तरह से कट जाए। तो अगर हम लोग पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 100, देन क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 प्लस 2y इक्वल टू 1300। अब देखिए यहाँ पे जो 100 है वह प्लस में, तो इक्वल टू के जब दूसरे साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 2y इक्वल टू 1300 माइनस 100। अब यहां हो जाएगा 2y इक्वल टू 1200। अब देखिए यहाँ पे 2y, 2 और y मल्टीप्लाई में, तो 2 को हम लोग इक्वल टू के राइट साइड में ले आएंगे तो वह डिवाइड में हो जाएगा। तो y इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाई 2। हम लोग डिवाइड करेंगे, कितना बार में डिवाइड होगा, 600 बार में। तो y इक्वल टू 600। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, x इक्वल टू 100 माने थे और y इक्वल टू हम लोग फाइंड किए 600। अब इसी तरह से हम लोग एक बार और पुट करेंगे b का पॉइंट फाइंड करने के लिए, b का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए। तो चलिए हम लोग पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू, कितना पुट करें ताकि पूरी तरह से कट जाए। अगर हम लोग x इक्वल टू 300 पुट करते हैं, देन यहां पे 300 प्लस 2y इक्वल टू 1300 हो जाएगा। देखिए इस इक्वेशन को x के जगह पे हम लोग 300 पुट करेंगे, तो x प्लस 2y यहाँ पे हो जाए 300 प्लस 2y इक्वल टू 1300। अब चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 300 जो है इसको हम लोग राइट साइड में भेज देते हैं, तो हो जाएगा 2y इक्वल टू 1300 माइनस 300। देखिए यहाँ पे 300 प्लस में, तो इक्वल टू के जब दूसरे साइड में जाएगा तो वह माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 2y इक्वल टू 1000। अब देखिए यहाँ पे 2y मल्टीप्लाई में, तो 2 को हम लोग इक्वल टू के राइट साइड में ले आएंगे, तो हो जाएगा y इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 2। अब इसे हम लोग डिवाइड करेंगे, तो कितना बार में डिवाइड होगा, 500 बार। तो y इक्वल टू 500। तो हम लोग इस टेबल पे लिख लेते हैं x इक्वल टू 300 और y इक्वल टू
हम लोग फाइंड किए 500। अब चलिए इसी तरह से हम लोग इक्वेशन 2 का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। इक्वेशन 2 है x प्लस 3y इक्वल टू 1300। तो इसका भी हम लोग टेबल बना लेते हैं। यहां पे हम लोग ए पॉइंट और बी पॉइंट लेंगे, यहां पे हम लोग सी और डी पॉइंट लेंगे, सी और डी। इसी तरह अब हम लोग यहां भी पुट करेंगे। पुट x इक्वल टू कितना पुट करें, अगर हम लोग x इक्वल टू 100 पुट करते हैं, देन यहां पे x इक्वल टू 100 लिखेंगे प्लस 3y इक्वल टू 1300। अब देखिए 3y इक्वल टू 1300 माइनस 100 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 100 है इसे हम लोग राइट साइड में ले आ रहे हैं। तो इसका साइन प्लस है, तो इक्वल टू के जब दूसरे साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखे माइनस। अब इसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 3y इक्वल टू 1200। अब देखिए यहां पे 3y मल्टीप्लाई में, 3 और y मल्टीप्लाई में, तो इस 3 को अगर हम लोग इक्वल टू के राइट साइड में ले आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो y इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाय 3। अब इसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितने बार में डिवाइड होगा, 400 बार में, तो y इक्वल टू 400। अब यहाँ पे हम लोग टेबल पे वैल्यू लिख लेते हैं। x इक्वल टू 100 माने थे और y इक्वल टू हम लोग फाइंड किए 400। अब इसी तरह से हम लोग डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो इसी तरह से हम लोग खुद से x का वैल्यू मान लेंगे। तो x इक्वल टू अगर हम लोग मानते हैं 400, देन 400 प्लस 3y इक्वल टू 1300 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3y इक्वल टू 1300 माइनस 400 हो जाएगा। इस 400 को हम लोग इक्वल टू के राइट साइड में ले आ रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस में है, तो इक्वल टू के जब दूसरे साइड में जाता है तो वह माइनस में हो जाता है। अब देखिए 3y इक्वल टू जब इसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 900। अब यहाँ पे 3 और y मल्टीप्लाई में है, तो इस 3 को अगर हम लोग इक्वल टू के दूसरे साइड में लाएंगे तो वह डिवाइड में हो जाएगा, तो y इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए डिवाइड जब हम लोग करेंगे तो कितना बार में डिवाइड होगा 300 बार में, तो y इक्वल टू 300। तो देखिए x इक्वल टू हम लोग 400 माने थे और y इक्वल टू फाइंड किए 300। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो चलिए हम लोग प्लॉट करते हैं। हमने यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लिया। देखिए यह जो मेरा x एक्सिस है और इधर जो है वह मेरा y एक्सिस है। इधर ओरिजिन के राइट साइड में x पॉजिटिव में रहता है और ओरिजिन के लेफ्ट साइड में x जो वह नेगेटिव में रहता है। इसी तरह से ओरिजिन के ऊपर y एक्सिस पॉजिटिव में रहता है और ओरिजिन के नीचे y एक्सिस नेगेटिव में रहता है। तो चलिए हम लोग इस वैल्यू को प्लॉट करते हैं। यहाँ पे x इक्वल टू 100 है और y इक्वल टू 600 है। तो हम लोग सबसे पहले
एक्स लाइन में जाएंगे तो x इक्वल टू 100 है और y इक्वल टू 600 है, तो हम लोग को यहां पे आएगा। अब देखिए यहां पे हम लोग ये पॉइंट को प्लॉट कर रहे हैं, तो ए का कोऑर्डिनेट है 100, x 100 है और y 600 है। अब इसी तरह से हम लोग बी पॉइंट को प्लॉट करेंगे, तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x इक्वल टू 300 और y इक्वल टू 500। x इक्वल टू 300 है तो हम लोग x के लाइन में जाएंगे, x एक्सिस में, तो x एक्सिस में 300 यहाँ पे है और y 500 है, तो y के लाइन में जाएंगे तो 500 कहाँ पे, यहाँ पे, तो देखिए इस लाइन पे हम लोग जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा बी पॉइंट। x इक्वल टू है 300 और y इक्वल टू है 500। अब ये पॉइंट और बी पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, तो यह फर्स्ट इक्वेशन का लाइन हम लोग ड्रॉ कर लिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, x प्लस 2y इक्वल टू 1300, x प्लस 2y इक्वल टू 1300। अब हम लोग दूसरा इक्वेशन का लाइन ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग वैल्यू प्लॉट कर लेंगे ग्राफ में, तो सी पॉइंट है x इक्वल टू 100 और y इक्वल टू 400। x इक्वल टू है 100 और y इक्वल टू है 400, तो यहां पे आएगा पॉइंट सी पॉइंट। x है 100 और y है 400। अब इसी तरह से हम लोग डी पॉइंट को प्लॉट करेंगे, तो x है 400 और y है 300, x है 400 और y है 300, यहां पे डी पॉइंट, डी का कोऑर्डिनेट है x इक्वल टू 400 और y इक्वल टू है 300। अब हम लोग सी और डी पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन कर लिए। अब इसका इक्वेशन था x प्लस 3y इक्वल टू 1300, तो इसे अब हम लोग ज्योमेट्रिकली भी रिप्रेजेंट कर लिए। हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया था अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट किए हैं और सेकेंड बार में ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किए हैं। थैंक यू।